अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आ रही हूँ वो किचन के टिप्स के हवाले से है कि आप अपने किचन को जब ग्रॉसरी लेकर आते हो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ और मेंटेन करके रख सकते हो किचन को। ज़्यादातर मोस्टली यही परेशानी होती है कि जब हम लेकर आते हैं सामान तो उसको रखें किस तरीके से, मैनेज कैसे करें। इकट्ठा तो राशन ले आते हैं लेकिन उसको रखना बड़ा जो है वो प्रॉब्लम कौन हो जाता है। छोटे किचन हों तो उनको ऐसे ही जो है छोड़ देने से एक तो वो सामान ख़राब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरा जो है वो साफ़ भी नहीं रहता है। चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनके अंदर पैदा हो जाती हैं। यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को आज ऑर्गेनाइज़ ही करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप चीज़ों को कैसे रख सकते हैं। ये देखिए, मैं कुछ नट्स लेकर आई थी। नट्स भी आप अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इनको मैंने जो है वो जार के अंदर इस तरीके से निकाल के सेव कर लिए हैं और बाकी सामान जो है वो मैंने सारा जो है वो दालें और जो भी सामान है, सारी साबुनें, हर चीज़ में ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप घर के अंदर ही जो आप लोगों के पास छोटे मोटे जो बर्तन इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं उनके ज़रिए ही जो है वो आप अपने सामान को उन्हीं में रख सकते हैं। बहुत अगर हाई फाई किस्म के अगर आपके पास जो है आपके किचन में कंटेनर्स नहीं हैं, वो नहीं है चीज़ें उनको रखने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है। आपके घर में जो भी कोई भी चीज़ अवेलेबल है, बाल्टी हैं, जो कोई भी टब वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, आपके बास्केट्स हैं, आप उनके अंदर जो है वो अपनी चीज़ों को संभाल के सेव करके तरीके से मेंटेन करके मैनेज करके आप रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि घर को कोई भी ऊपर से आता है तो वो देखता है तो वो आपके जो है किचन को जो है वो देखकर यही कहता है कि माशाल्लाह भी ख़ातून जो है वो काफ़ी जो है वो सलीका शार है। यहाँ पे जो है वो मुझे नूडल्स भी काफ़ी सही रेट में और मिल गए थे, अच्छे मिल गए थे और इस पर भी सेविंग थी। ये सारी ग्रॉसरी पे मुझे जो अच्छी खासी जो है वो 12 से 1300 रुपये की जो अच्छी खासी बचत हो गई थी। और लेडीज़ को ज़्यादातर यही होता है कि घर को बचत हो जाए, जितनी हो सके चीज़ों में, जहाँ भी हो सके बचत करने का ही सोचती हैं अपने घर को मेंटेन चलाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तो ये मैं टिप्स आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी इंशाअल्लाह अल अज़ीम। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। शाज़ियाज़ किचन में यहाँ पे मैं मैक्रोनी लेकर आई थी, तो मैंने इसको एक मेरे पास छोटी वाली बाल्टी पड़ी हुई थी, छोटी सी है, उसके अंदर मैंने जो है इनको रख दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये सेफ भी रहेंगी, ये लेज़ी नहीं होंगे, काफ़ी सेट रहेंगे। ये जो है बेसन था, बेसन को भी मैंने ज़्यादातर जो है वो शॉपर में इसी तरीके से इस बर्तन के अंदर रखते हैं। आप बाल्टी दूसरे के अंदर जो है वो सारी दालें वगैरह और जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, अजवाइन थी, खाने में इस्तेमाल करते हैं और जो है वो खसखस और ऐसी चीज़ें, काली मिर्चें और ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो इसके अंदर मैंने चने, दालें वगैरह, सौंफ थी, ये सारी चीज़ें आप इस बाल्टी में मैंने जो है वो सारी इस तरीके से रख दी हैं। आप इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। इससे क्या होगा कि ये फैला हुआ नहीं किचन लगेगा और फैली हुई चीज़ें नहीं लगेंगी। ज़्यादातर मैं जो है वो कोशिश करती हूँ ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करूँ, इसलिए मैं ब्राउन शुगर लेकर आई थी और इसको ये मेरे पास एक जार पड़ा हुआ था, उसके अंदर जो है वो मैंने ज़्यादातर ब्राउन शुगर के लिए ही बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मैंने इसको साफ़ करके धो के और खुश कर लिया। पहले आपके पास अगर कोई चीज़ बची हुई होती है, नया सामान आता है, तो आप उसको निकाल के बर्तन को साफ़ करके धो के अच्छे तरीके से फिर नया सामान रखें, ताकि जो है वो उसमें कीड़े मकोड़े और दूसरी चीज़ें ना चली जाएं और ख़राब ना हो। ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर पुरानी चीज़ों को भी उसी में पड़ा रहने दें तो। जैसे आजकल का मौसम होता है, बारिशों का, नमी का मौसम होता है, तो उसमें जो है वो कीड़ा लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं चीज़ों को। ये खाने पीने की और किचन की चीज़ों में ज़्यादा ही ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं अगर 2 से 4 दिन ज़्यादा पड़ी रहें चीज़ें और पुरानी चीज़ों को ना सेव करें। अब ये मेरे पास बाल्टी थी, इसके अंदर जो है वो मैं इस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करके रख लूँगी। तो ये देखें, ये इस तरीके से रख रही हूँ ताकि निकालना भी आसान होता है आपको और वो सेफ़ भी पड़ी रहती हैं चीज़ें सारी ना, ख़राब नहीं होती हैं।
और ये देखें यहाँ मैंने सारे स्कॉच ब्राइट्स वगैरह, ये नूडल्स वगैरह थे बच्चों के, और ये सॉसेस वगैरह थे, वो मैंने सारी बाल्टी के अंदर रख कर और इसको कवर करके सेफ़ रहेंगी, कवर होगी चीज़ और सेफ़ पड़ी रहेगी। मैंने एक कैबिनेट अपनी इन्हीं चीज़ों का बनाया हुआ है। कैबिनेट में सारी जो है वो मैंने ये चीज़ें मैनेज कर दी हैं। ऑयल में लेकर आती हूँ, सरसों का जो है वो खालिस ऑयल लेकर आती हूँ, उसकी जो है वो मैंने बालों के लिए बनाया। और ये मैं जो है ज़ैतून का तेल खाने में कोशिश मेरी होती है थोड़ा बहुत ज़ैतून का तेल भी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होता है ज़ैतून का तेल खाने में। और मेरे ऑयल की जो है वो लंबे घने और स्याह बालों के लिए मैंने रेसिपी जो है वो अपने चैनल पे मैंने डाली है। ये मैंने सर्फ जो है वो वॉशरूम के कैबिनेट में मैंने इसको सेव कर दिया है, सेट कर दिया है। और ये ऑलरेडी मेरे पास सर्फ़ पड़ा हुआ था, ये मेरे डब्बे बने हुए हैं, इनमें सर्फ़ रखती हूँ। और ब्रश वगैरह और नेल वगैरह ये वॉशरूम के कैबिनेट में मैंने सेट कर दिया था। ये देखिए किचन इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, आप भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और दुआएं देते रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ को रहिएगा और सबके लिए दुआ करते रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।